आपका भविष्य आपके अवचेतन मन में है। याद रखें, चूँकि आपका भविष्य आपकी अद्यतन सोच का परिणाम है, इसलिए ये पहले से ही आपके मन में है। जब तक देखो कितनी बेहतरीन बात बोल रखी है कि हमारा भविष्य है ना, वो हमारी आदतन सोच, जो आदतन हम सोचते हैं ना, उसका परिणाम है। हमारा भविष्य हमारी आदतन जो हमारी सोचने की आदत है, उसका परिणाम है। इसलिए पहले से ही अपने मन में इसलिए पहले से ही आपके मन में है, जब तक कि आप इसे प्रार्थना द्वारा बदल नहीं लेंगे। इसलिए ये पहले से ही हमारे मन में है, अवचेतन मन में सेट हो चुका है, जब तक हम इसे प्रार्थना द्वारा बदल नहीं लेते। इस तरह देश का भविष्य देशवासियों के सामूहिक अवचेतन मन में है। उसी तरह देश का भविष्य देशवासियों के सामूहिक अवचेतन मन में है। उस सपने में कुछ भी अजीब नहीं है जिसे मैंने अखबार की सुर्खियों में देखा था। हालांकि वह घटनाएं उस समय तक नहीं घटी थी। उस सपने में पहली बात तो यार, अवचेतन मन समय और स्थान से परे है। अब इस बात पे आ जाते हैं। उस सपने में कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं है जिसे उन्होंने जिसे उन्होंने जिसमें उन्होंने अखबार की सुर्खियों को देखा था। बहरहाल वे घटनाएं उन लोगों के मन में तो पहले से ही घट चुकी थी। जिन लोगों ने उसकी प्लानिंग करी, उन लोगों के मन में तो पहले घट चुकी थी। जिन्होंने उनकी साजिश रची, उनकी सभी योजनाएं पहले ही उनके महान रिकॉर्डिंग यंत्र यानी शाश्वत मन के सामूहिक अवचेतन मन पर अंकित हो गई थी। उनकी सभी योजनाएं उस महान रिकॉर्डिंग यानी शाश्वत मन के सामूहिक अवचेतन पर अंकित हो गई थी। आने वाली कल की घटनाओं आपके अवचेतन मन में है। सही बात है।
देखो, जैसे ही घटना ना, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, वो घटना उनके जिन लोगों ने कल्पना की थी, ठीक है भैया, जिन लोगों ने की थी कल्पना, है ना, वो उन लोगों के मस्तिष्क में था, और उन लोगों के मस्तिष्क से शाश्वत मस्तिष्क में चला गया था। ऐसे ही डॉक्टर साहब बोल रहे हैं, कोई भी जो व्यक्ति थोड़ा सा भी अंतर्द्रिय अंतर अंतरिद्रिय या पराभौतिक व्यक्ति होगा ना, वो 1 महीने या एक हफ्ते पहले की घटना भी मतलब उसे पता लग जाएगी होने वाला है ये। अगर आप, जैकब सर बता रहे थे, अगर आप प्रार्थना अगर आप प्रार्थना करने का फैसला करें तो आपके साथ कोई तबाही या त्रासदी नहीं हो सकती। प्रार्थना करने का फैसला करें तो प्रार्थना से आस्था बढ़ती है। कोई भी चीज़ पहले से तय नहीं है। आपका मानसिक नज़रिया जिस तरह सोच जिस आप मान आपका मानसिक नज़रिया जिस तरह से आप सोचते हो, महसूस करते हो, यकीन करते हो और यकीन करते हैं ही आपका भाग्य निर्धारित करता है। अगर आप प्रार्थना करें तो कोई तबाही या कोई त्रासदी नहीं होगी। कोई भी चीज़ पहले से तय नहीं है। आपका मानसिक नज़रिया, हमारा मानसिक नज़रिया, जिस तरह आप सोचते हो, महसूस करते हो, यकीन करते हो, आपका भाग्य वैसा ही निर्धारित होगा। वैज्ञानिक प्रार्थना द्वारा आप अपने भविष्य को ढाल सकते हैं, आकार दे सकते हैं और बना सकते हैं। वैज्ञानिक प्रार्थना द्वारा आप अपने भविष्य को ढाल सकते हैं, बना सकते हैं, आकार दे सकते हैं। इंसान जैसा बोएगा वैसा ही काटना पड़ेगा। एक छोटी सी झपकी से मिले $15,000। परसों पहले मेरी एक विद्यार्थी ने मुझे अखबार की कटिंग भेजी जिसमें रे हैमरस्ट्रॉम नामक व्यक्ति के बारे में लिखा था। बरसों पहले डॉक्टर साहब को उनकी एक स्टूडेंट ने अखबार की कटिंग भेजी जिसमें रे हैमरस्ट्रॉम के बारे में लिखा था। वह पिट्सबर्ग स्टील मिल में काम करता था। मिल विभाग ने हाल ही में एक नई मशीन लगवाई थी जो बनकर निकालने वाली गर्म स्टील की छड़ों की डिलीवरी नियंत्रित करती थी। जो बंदा था रे हैमर स्ट्रॉन्ग, वह पिट्सबर्ग स्टील फैक्ट्री में काम करता था। स्टील फैक्ट्री ने हाल ही में एक नई मशीन लगवाई थी, वो बनकर गर्म स्टील की डिलीवरी को नियंत्रित करती थी। मशीन लगने वालों की सारी कोशिशों के बावजूद मशीन ठीक से काम नहीं कर रही थी। इंजीनियरों ने इस दिशा में कई दिनों तक मेहनत की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मशीन लगाने वालों की सारी कोशिश के बावजूद भी मशीन ठीक तरीके से काम नहीं कर रही थी। इंजीनियरों ने सारी कोशिश की फिर भी कोई परिणाम नहीं निकला। हैमरस्ट्रॉम ने समस्या के बारे में बहुत कुछ सोचा। हैमरस्ट्रॉम ने समस्या के बारे में बहुत सोचा। उसने नई डिज़ाइन तैयार करने की कोशिश की जो काम करे। हैमरस्ट्रॉम ने उस समस्या के बारे में बहुत सोचा। उसने नई समस्या के बारे में सोचा। उसने नई डिज़ाइन तैयार करने की कोशिश की जो काम कर सके, लेकिन कुछ हैमरस्ट्रॉम ने
एम एस स्टोन ने समस्या के बारे में सोचा, उसने नई डिज़ाइन तैयार की। एम एस स्टोन ने समस्या के बारे में सोचा, उसने नई डिज़ाइन तैयार की करने की कोशिश की जो काम कर सके, लेकिन वे कुछ भी नहीं सोच पाए। एम एस स्टोन ने नई डिज़ाइन तैयार की। एम एस स्टोन ने समस्या के बारे में सोचा, उसने नई डिज़ाइन तैयार की और काम करने के बारे में सोचा, परंतु उसने सही से काम नहीं कर पाई। एक दोपहर वो झपकी लेने के लिए लेटा, सोते समय भी वह दोषपूर्ण स्विच की समस्या के बारे में सोच रहा था। एक दोपहर वो झपकी लेने सोचा और सोते समय भी वह दोषपूर्ण खराब स्विच की समस्या के बारे में सोच रहा था। झपकी के दौरान उसने सपना देखा जिसमें उसे स्विच का आदर्श डिज़ाइन दिख गया। झपकी के दौरान उसने सपना देखा जिसमें उसे स्विच का आदर्श डिज़ाइन दिख गया। जगने पर सपने की आकृति के अनुसार डिज़ाइन का स्केच बना लिया। जगने पर उसने जो सपना देखा था, उसने जगने पर उसी के अनुसार उसी के डिज़ाइन के अनुसार स्विच का डिज़ाइन बना लिया। इस कल्पना पूर्ण झपकी ने हैमरस्ट्रॉम को $15,000 का चेक दिलवाया, जो उस फर्म द्वारा किसी कर्मचारी को नए विचार के लिए दिया गया सबसे बड़ा पुरस्कार था। जो फिक्स रजिस्टर स्टील थी, उसने उसे $15,000 दिए उस डिज़ाइन के बदले, नए विचार सोचने के लिए। किस तरह एक प्रोफेसर ने नींद में अपनी समस्या सुलझाई। किस तरह एक प्रोफेसर ने नींद में अपनी समस्या सुलझाई। किस तरह एक प्रोफेसर ने नींद में अपनी समस्या सुलझाई। HV हेल्पर पैक्ट। HV हेल्पर एक्ट एसियन प्रोफेसर ऑफ एसीरियन। HV हेल्पर फैक्ट पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर ऑफ एसियन थे। अपने संस्मरणों में वह एक अनुभव बताते हैं। पापा आराम से बोल लो, पढ़ रहे हैं ऊपर। एक शनिवार की शाम मैं निरर्थक कोशिश के बाद थक चुका था। मैं गोमेद रत्न के दो छोटे टुकड़ों का रहस्य नहीं सुलझा पा रहा था। मैं गोमत के दो छोटे टुकड़ों का रहस्य नहीं सुलझा पा रहा था। थक चुका था। जी गोमेद जिन्हें देखकर लगता था कि वे किसी बेबीलोनिया वादी की उंगली के अंगूठे के होंगे। प्रोफेसर HV हेल्पर एक्ट यूनिवर्सिटी ऑफ एरियन यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में एरियन डिपार्टमेंट के प्रोफेसर के सामने छोटे छोटे दो एक टुकड़ों का प्रयास नहीं सुलझा पा रहा। समझ लग रहा था कि बेबीलोनिया वासियों को अंगूठे या उंगली
भाग है। आधी रात के करीब मैं सोने चला गया और मुझे अद्भुत सपना दिखा। नुपुर नामक नुप, नुप, नुप्पर नुप्पर नामक जगह का एक लंबा चेहरा पुजारी, जिसकी उम्र 40 साल होगी, मुझे मंदिर के कोष कक्ष तक ले गया। एक छोटा नीली छत वाला कमरा, जिसमें जिसमें खिड़कियां नहीं लगी थी। देखा कि एक नुपुर नामक जगह में एक नुपुर नामक जगह का लंबा चेहरा पुजारी, जिसकी उम्र 40 साल थी, वो उन्हें पूजा कक्ष तक ले गया। एक छोटा नीची छत वाला कमरा, जिसमें खिड़कियां नहीं लगी थी। वो छोटा नीची छत वाला कमरा जिसमें खिड़कियां नहीं लगी थी, जहाँ गोमेद और लहसुनिया के टुकड़े जमीन पर बिखरे पड़े थे। जहाँ गोमेद लहसुनिया के टुकड़े जमीन पर बिखरे पड़े थे। वहाँ उसने मुझसे कहा, जिन दो टुकड़ों का स्केच तुमने पेज 22 और 26 पर प्रकाशित किया, वह उंगली की अलग अलग अंगूठियां नहीं, वे इकट्ठी हैं। उन्होंने बताया कि जो गोमेद और लहसुनिया के दो टुकड़े तुमने प्रकाशित किए हैं, पेज 26 और पेज 22 पर प्रकाशित किए हैं, वे उंगली की दो अलग अलग अंगूठियां नहीं, वो इकट्ठी हैं। पहली दो अंगूठियां देवता की मूर्ति की कान की बालियां हैं। जो दो टुकड़े तुम्हारे पास हैं, वे उनके हिस्से हैं। सही बात है। उसने बोला कि दो अंगूठियां हैं, एक अंगूठी के हिस्से हैं, वो देवता के कान की दो बालियां हैं। अगर तुमने इन्हें इकट्ठा करके जगोगे, मेरी बात की पुष्टि हो जाएगी। मैं तत्काल जग गया। मैंने टुकड़ों की जांच की और मुझे हैरानी से सपना सच था। समस्या आखिरकार सुलझ चुकी थी। स्पष्टीकरण उनके अवचेतन मन का रचनात्मक ज्ञान पर होता है, जो उनकी समस्या का जवाब जानता है। सही बात है। किस तरह अवचेतन ने मशहूर लेखक को सोचने में काम किया। अपनी पुस्तक अक्रॉस द फ्लेम्स में रॉबर्ट लुईस स्टीवसन ने सपनों के विषय का पूरा अध्याय लिखा। अक्रॉस द फ्लेम्स रॉबर्ट स्टीवन ने सपनों पर पूरा अध्याय लिखा। वे प्रबल सपनदर्शी थे। उनकी आदतन थी कि वह रात सोने से पहले अपने अवचेतन मन को स्पष्ट निर्देश देते कि वे अवचेतन मन से आग्रह करते हैं कि सोने से पहले उनके लिए कहानी जोड़े। वह प्रबल सपनदर्शी थे। वे हर दिन सोने से पहले अपने अवचेतन को स्पष्ट संदेश देते कि वे उनके लिए प्रबल कहानी गढ़े। उदाहरण के लिए, जब उनके बैंक खाते में पैसे कम हो जाते तो वह अपने अवचेतन मन को कुछ इस तरह आदेश देते, मुझे एक बेहतरीन रोमांचक उपन्यास दो। जब उनके बैंक खाते में पैसे कम हो जाते तो अवचेतन मन को आदेश देते, मुझे एक बेहतरीन उपन्यास दो जो बिकाऊ और लाभदायक हो। उनका अवचेतन बहुत अच्छी तरह से प्रतिक्रिया करता। स्टीवसन लिखते हैं कि ये छोटे बौने बुद्धि को आसक्तियां छोटे टुकड़ों में धारावाहिक की तरह कहानी था।
उनका लक्ष्य क्या है, ये मुझे रुचिता को भी नहीं पता होता था। जागृत अवस्था में मैं जो काम करता था उनके बारे में चेतन रूप से जागृत होता था, वह भी आवश्यक रूप से मेरे नहीं, क्योंकि मैं इसे भी बोनों के साथ साफ नजर आता है। बोनों के साथ साफ नजर आता है। शांति से सोएं और खुशी से जागें। अगर आप अनिद्रा से पीड़ित हैं तो नीचे गई प्रार्थना को बहुत कारगर पाएंगे। इसे सोने से पहले धीरे धीरे शांति से और प्यार से दोहराएं। मेरे पैरों के अंगूठे स्थिर हैं, मेरे टखने स्थिर हैं, मेरे पेट की मांसपेशियां स्थिर हैं, मेरा हृदय फेफड़े स्थिर हैं, मेरे हाथ स्थिर हैं, मेरी गर्दन स्थिर है, मेरा मस्तिष्क स्थिर है, मेरा चेहरा स्थिर है, मेरी आंखें स्थिर है, मेरा पूरा मन शरीर स्थिर है। मैं पूरी तरह से हर एक को क्षमा करता हूँ और सबके लिए सद्भाव से शांति जीवन जीवन की सभी नियमताओं की सच्ची इच्छा करता हूँ। जीवन की सभी नियमताओं की सच्ची इच्छा करता हूँ। मैं शांति से हूँ, संतुलित और शांत हूँ। मैं सुरक्षा और शांति में विश्राम करता हूँ। गहरी शांति मेरे पूरे अस्तित्व को शांत करती है। जब मैं अपने भीतर दैवीय उपस्थिति का एहसास करता हूँ, मैं जानता हूँ जीवन और प्रेम का एहसास मेरा उपचार करता है। मैं खुद की प्रेम की चादर से लपेटता हूँ और सबके प्रति सद्भावना से भरकर सोता हूँ। रात भर शांति मेरे साथ रहती है और सुबह मैं जीवन तथा प्रेम से भरा हूँ। मेरे चारों तरफ प्रेम का दायरा है। मुझे कभी बुराई से डरने लगे क्योंकि आप मेरे साथ में हैं। मैं शांति से सोऊंगा, खुशी से जागूंगा और उनमें जीऊंगा, चलूंगा। मेरा अस्तित्व होगा। नींद में चमत्कार का संक्षेप। अगर आप चिंतित हैं, आप समस्या पर नहीं उठ पाएंगे, तो सोने से पहले अपने अवचेतन मन को सटीक समय बता दें। आप उठना चाहते हैं, यह आपको उठा देगा। इसे घड़ी की जरूरत नहीं है, सभी समस्याओं के लिए ऐसा कर सकता है। आपके अवचेतन मन के लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। आपका अवचेतन कभी नहीं सोता। यह हमेशा काम करता रहता है। यह आपकी सभी महत्वपूर्ण कार्य प्रणालियों को नियंत्रित करता है। खुद और बाकी सबको सब कुछ माफ कर दे। सोने से पहले और जागने ठीक बाद उपचार ज़्यादा तेजी से होगा। सोने से पहले जागने के आपको मार्गदर्शन दिया जाता है, जो कई बार समझ में आता है। उपचारिक प्रभाव भी मुक्त होता है। सुबह स्फूर्ति और ताजगी महसूस करते हैं। उपचारक आप दिन भर चिंता और संघर्ष के कारण कष्ट में हैं, तो अपने दिमाग को शांत कर ले और अपने चेतन मन में वास करने वाली बुद्धिमत्ता विज्ञान के बारे में सोचें। आपको जवाब देने के लिए आए, जो इससे आपको शांति, शक्ति और आत्मविश्वास मिलेगा।
नींद मानसिक शांति और शारीरिक सेहत के लिए अनिवार्य है। नींद की कमी से चिड़चिड़ापन, तनाव और मानसिक विकृतियाँ हो सकती हैं। आपको 8 घंटे की नींद की ज़रूरत है। चिकित्सा शोधकर्ताओं ने बताया कि अनिद्रा कई बार नर्वस ब्रेकडाउन से ठीक पहले आती है। नींद के दौरान आप आध्यात्मिक रूप से तरोताज़ा होते हैं। जीवन में खुशी और स्फूर्ति के लिए पर्याप्त नींद अनिवार्य है। आपका थका हुआ मस्तिष्क नींद के लिए इतना बेताब रहता है कि वैसे पाने के लिए कुछ भी बलिदान देने की जरूरत होता है। कार चलाते समय सोने जाने से पहले इस बात की गवाही दे सकते हैं। नींद में कमी के शिकार कई लोग की याददाश्त कमजोर होती है, उनमें सही समन्वय का अभाव होता है, वे चकराए हुए और दुविधाग्रस्त और एकाग्र रहित होते हैं। नींद सलाह लाती है, सोने से पहले दावा करें कि आप अवचेतन मन की असीमित बुद्धिमत्ता आपको मार्गदर्शन दे रही है, निर्देशित कर रही है। फिर संकेत पर नजर रखें, शायद जागने पर आपको मिलेगा, शायद नहीं मिलेगा, पक्का। आपके अपने अवचेतन मन पर पूरा भरोसा रखें। जान लें कि इसकी प्रवृत्ति हमेशा जीवन की हो रही है। कभी कभार आपका अवचेतन मन रात को किसी स्पष्ट सपने में आपको जवाब देता है। आपको सपने में उसी तरह की चेतावनी मिल सकती है जैसे इस पुस्तक में लेखक को मिली थी। आपका भविष्य अभी भी आपके मन में है, जिसका आधार आपकी आत्म सोच है, विश्वास है। असीमित ज्ञान आपको नेतृत्व कर रहा है, मार्गदर्शन दे रहा है। यह सभी आपको अच्छा ही मिलेगा। आपका भविष्य अद्भुत है, इस पर यकीन करें और स्वीकार करें। सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद करें और निश्चित रूप से आपको सर्वश्रेष्ठ मिलेगा। अगर आप कोई उपन्यास या नाटक लिख रहे हैं या किसी आविष्कार पर काम कर रहे हैं, तो अपना अवचेतन मन रात में बात करें, उसके साथ दावा करें। इसकी बुद्धिमत्ता ज्ञान और आपको शक्ति मार्गदर्शन निर्देश दे रही है। आदर्श नाटक, उपन्यास, समाधान को प्रकट हो रहा है। जब आप इस प्रार्थना करेंगे तो चमत्कार होंगे। धन्यवाद।